साईं राम। रिकल विद साईं भगत चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको साईं भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव, साईं बाबा के चमत्कारों से अवगत कराया जाता है। आज मैं आपको एक प्यारे से अनुभव से रूबरू कराना चाहती हूँ। यह अनुभव अलका शाह नई दिल्ली से है, उनका है। ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास जीव के आध्यात्मिक विकास का मुख्य आधार है। हमारे हृदय में ईश्वरीय रूप की जो प्रतिमा आज विद्यमान है वह परम पूज्य शिरडी साईनाथ की है। मेरा और मेरे परिवार का इस सच्चिदानंद सतगुरु के साथ एक गहन भावनात्मक रिश्ता बन चुका है। मेरे पति नेवी में ऑफिसर हैं। दिल्ली पोस्टिंग के दौरान जब भी मैं लोधी रोड साईं मंदिर के सामने से गुजरती तो एक अनजानी सी डोर से बंध जाती। मेरे कदम बाबा की मंदिर की ओर मुड़ जाते और मैं स्वयं को बाबा के सक्षम पाती। कब मैं बाबा के चरणों का पावन स्पर्श कर साईं जप में रम जाती, मुझको कुछ भी मालूम न पड़ता। कैसा अलौकिक अनुभव होता था बाबा के इन दर्शनों से, यह व्याख्या करना मुश्किल है। मेरी बेटी स्वाति उन दिनों 10 साल की थी, लेकिन एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं पुनः माँ बनने वाली हूँ। काफ़ी चिंतित थी कि लोग क्या कहेंगे। 10 साल की बेटी के बाद फिर से संतान, यह सोच सेना अस्पताल जा पहुँची। डॉक्टर से परामर्श हेतु कि क्या बच्चा होना चाहिए या नहीं। उस दिन सुबह एक अनोखी घटना घटी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सरहाने में कोई खड़ा है। फिर अनुभूति हुई कि साक्षात्कार सतगुरु साईनाथ श्वेत वस्त्रों में वहाँ खड़े हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बस मेरा निर्णय हो गया। जैसे ही डॉक्टर मेजर कपूर वार्ड में आए तो मैंने कह दिया कि मुझे बच्चा चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है, जिस दिन मुझे साईं ने दर्शन दिए उसी शाम साईं मंदिर में बाबा ने मेरे पति को भी इसी तरह दर्शन दिए। बस फिर हमारी दिनचर्या ही बदल गई। हम गुरुवार को बाबा के मंदिर जाने लगे। मांस अंडा छोड़ दिया। मुझे मधुमेह की बीमारी थी जो संभवतः कंट्रोल में आ गई। साईं चिंतन में लीन एक दिन मेरे हृदय में विचार आया, यह 7वां महीना है, बालक होगा या बालिका। तभी मुझे एक अजीब अनुभूति हुई। मुझे लगा जैसे मेरे पेट के अंदर किसी ने नल का टेप खोल दिया हो, जैसे शिशु के मूत्र विसर्जन के समय होता है। पति घर पहुँचे तो मैंने इस अनुभूति के बारे में बताया और कहा कि देखना लड़का होगा। फिर 8वें महीने में अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टर बोले कि तुम्हारा सिजेरियन ऑपरेशन 30 जून को मैं अपने हाथों से करूँगा। 30 जून को गुरुवार है और तुम भी साईं भक्त हो और मैं भी। इधर कुछ दिनों से अचानक मधुमेह के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। लोगों ने मुझे डरा दिया कि मधुमेह वालों के कोमा में जाने के बहुत चांस रहते हैं। मैं काफ़ी चिंतित रहने लगी। मेरे मम्मी पापा भी समय से पहले मेरे पास आ गए तो मैंने उनसे कहा, देखो कल मेरा सिजेरियन है। सुबह अस्पताल आने से पहले साईं मंदिर से प्रसाद व विभूति लेकर आना न भूलना। मैं प्रसाद सिर पर रखकर ही ऑपरेशन थिएटर जाऊंगी। दूसरे दिन प्रातः मेरे मम्मी पापा और पति और मेरी सहेली निक्की साईं मंदिर गए, पर वहां ताला लगा पाया। बाहर से ही हाथ जोड़कर सैनिक अस्पताल आ गए। जैसे ही मैंने पति को देखा, बोली पहले मुझे साईं का प्रसाद दो। वे बोले मंदिर बंद था, अतः हम बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस आ गए। यह सुनकर मेरा मूड बुरी तरह बिगड़ गया और लगा अब मुझे ज़रूर कुछ हो जाएगा। अपने पति से ज़ोर से बोली, आप लोग बाहर खड़े रहो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अपने साईं पर आंतरिक श्रद्धा व विश्वास है। जैसे ही मैंने उनका चिंतन किया, मेरा मन
साफ हो गया। अपने मम्मी पापा पति के पास बाहर जा पहुंची। उसी समय एम्बुलेंस आ गई और उसमें जा बैठी। तभी पता नहीं कहां से एक अचानक सज्जन आया। उनके हाथ में साईं का प्रसाद था। वे बोले, मैडम साईं का प्रसाद है, लीजिए। बस अश्रुधारा बह उठी। साईं ने मेरी सुन ली। मैंने थोड़ा सा प्रसाद सर पर रखा और एम्बुलेंस चल पड़ी। बाद में मेरी मम्मी पापा द्वारा ज्ञात हुआ कि उन सज्जन के कोई रिश्तेदार वहां एडमिट थे और साईं मंदिर से जब आए तो एम्बुलेंस देख के रुक गए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अनजान शक्ति उनसे कह रही हो कि उस देवी को प्रसाद दो, और उन्होंने दे दिया। बाद में उन्होंने मेरा ऑपरेशन समाप्त होने का इंतज़ार किया और सबसे पहले मेरे बेटे को मुंह दिखाई भी दी। यह डिलीवरी 30 जून को ही हुई थी। डॉक्टर को लगा कि यह तो मधुमेह की मरीज है, इसके तो बुरे हाल होंगे, पर मेरी जांच की तो सब कुछ ठीक था। 40वें दिन साईं बाबा के मंदिर अपने बेटे को लेकर चादर व प्रसाद चढ़ाया। बेटे का नाम शिवम सागर साहा रखा।